बोध गया एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये सिद्धार्थ गौतम से और भगवान बुद्ध तक बनने की पूरी प्रक्रिया का अगर हिस्टोरिकल प्रमाण हमारे पास कहीं है तो वो बोध गया में है। मांगने से तो भीख मिलती है, हक और अधिकार तो छीनना पड़ता है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। 111 दिन और महाबोधि महाविहार में बौद्ध भंतों को हक और अधिकार अभी तक नहीं मिल रहा है। वो अपने इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जन मुक्ति आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलती है तो सिर्फ एक उम्मीद। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, कहीं कोई सुनवाई नहीं, किसी मीडिया में कोई खबर नहीं। लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने मंच से खड़े होकर बौद्धों का साथ देने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब भीम आर्मी के हर एक कार्यकर्ता से उन्होंने गुहार लगाई है कि बिहार के अंदर जाकर जन जन से, व्यक्ति व्यक्ति से इसके साथ की उम्मीद की जा सकती है। क्या है जन मुक्ति आंदोलन? क्या है बीटीएमसी एक्ट 1949? दरअसल तीसरी शताब्दी में महान सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार में तथागत बुद्ध का एक मंदिर बनवाया था। लेकिन कालचक्र के साथ जब 13वीं शताब्दी में तुर्क आक्रमणकारी हिंदुस्तान आए तो बोध गया मंदिर का जो संचालन था वो ब्राह्मणों के पास, हिंदू महंतों के पास चला गया। और धीरे धीरे समय के साथ जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो 1949 में एक एक्ट प्रसारित किया गया जिसको बोलते हैं बीटीएमसी 1949 एक्ट, यानी कि बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट एक्ट। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो बोध गया में कमेटी बनाई गई उसमें 4 हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे और एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम जो कि हिंदू होना चाहिए, वरना तो किसी अन्य हिंदू को इस कमेटी का सदस्य बनाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर 5 हिंदू और 4 बौद्धों की कमेटी बनाई गई और उन्हें बोध गया में इस महाबोधि महाविहार में जहां तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था, उसका संचालन बीटीएमसी एक्ट के अकॉर्डिंग इस कमेटी को सौंप दिया गया। लेकिन समय के साथ बौद्धों ने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने गुहार लगाई कि जब किसी मंदिर में किसी मुसलमान की कमेटी नहीं हो सकती है, किसी मस्जिद में किसी हिंदू की कमेटी नहीं हो सकती है, तो बोध गया में महाबोधि महाविहार में ब्राह्मणों की कमेटी बनाकर क्यों बैठा दी गई है। और जब ये आवाज़ तेज उठने लगी, समय समय पर उठने लगी, तो लोगों का विरोध बढ़ने लगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने लगे आंदोलन में। और 12 अप्रैल के दिन, जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा होती है, उस दिन एक शंखनाद किया जाता है एक आंदोलन का, जिसकी स्थापना महाबोधि महाविहार में की गई। लेकिन 13 अप्रैल के दिन, यानी कि आंदोलन के अगले ही दिन, वहां पर डीएम कुछ पुजारियों के साथ पहुंचते हैं, कुछ ब्राह्मणों के साथ पहुंचते हैं और वहां पर जो गर्भगृह में शिवलिंग लगाया गया है वहां पर पूजा अर्चना की जाती है, अगरबत्ती लगा दी जाती है और भगवान बुद्ध की तरफ पीठ करके जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसकी एवज में जब भीम सेना वहां पर जय भीम के नारे लगाती है तो वहां पर एक भिड़ंत होती है और वहां पर एक भिक्षुनी को चोट आती है। कुछ भिक्षुओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है और वहां पर भंते विनाचार्य आ पहुंचते हैं। जब भंते वहां पर पहुंचते हैं तो वो गुहार लगाते हैं पुलिस से कि उनको इंसाफ मिले, उनको हक मिले, लेकिन बदले में सोचे क्या मिलता है, उनको उठाकर उन्हें ही जेल में डाल दिया जाता है। इसके बाद ये आंदोलन तेज हो गया और आज इस आंदोलन को 111 दिन हो चुके हैं। आप कह सकते हैं कि समस्या क्या है? अगर कमेटी में कुछ हिंदू हैं, कुछ बौद्ध हैं, तो इससे क्या आफत आने वाली है? तो जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में ये ब्राह्मण बुद्ध की प्रतिमाओं को 5 पांडव बता रहा है। ये पांडवों की जगह है। पांडवों से मतलब कैसे जुड़ी हुई है बुद्ध से? यहाँ पिंड दान करने आए थे, जो महाभारत में जो मारे गए थे ना, पिंड दान करने आए थे। हाँ, उन्हीं के लिए पिंड दान करने आए थे गया में। अच्छा। द्रौपदी है, हाँ जी, ये माता कुंती है, हाँ जी, ये नकुल है, ये सहदेव है, ये बीच में धर्मराज युधिष्ठिर है, ये भीमसेन है, ये अर्जुन जी है, अर्जुन जी का पुत्र अभिमन्यु है, ऊपर कृष्ण भगवान। और ये वो शिवलिंग है जो कि बुद्ध प्रतिमा को खंडित करके बनाया गया और जिसके बाद यहाँ पर इस गर्भगृह के बाहर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पांडव गृह, जहाँ पर 5 पांडव स्थापित किए गए हैं, जो कि साफ दिखाई दे रहा है, अंधे को भी दिखाई दे जाएगा कि ये तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। क्या प्रतिमाओं को कपड़ा लपेट देने से सच्चाई छुप जाएगी? इसके साथ ये बहस देश में तेज होने लगी कि महाबोधि महाविहार जो कि बौद्धों का हेडक्वार्टर है, जहां पर प्रमुख मंदिर है, जहां पर तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था, जब वो कब्जा करने की कोशिश हो रही है तो देश में अन्य जितने भी मंदिर हैं अलग अलग जगहों पर, किसी गांव में, किसी कस्बे में, तो क्या वहां पर महाबोधि महाविहार पर कब्जा करके नहीं बनाया गया होगा?
आपको याद होगा मंदिरों को तलाशने के लिए जब मस्जिदों की खुदाई चल रही थी तब यह बहस तेज हुई थी कि मंदिरों की खुदाई करके देखी जाए, क्या पता वहां पर बौद्ध विहार निकल आए। और इसीलिए यह बहस अब तेज होती जा रही है कि आखिर कुछ लोग क्यों संविधान से नफरत करते हैं, क्यों तथागत बुद्ध को, उनकी मूर्तियों को पांडव बनाकर पेश कर रहे हैं, क्यों बौद्ध विहारों पर कब्जा किया जा रहा है। दरअसल तथागत गौतम बुद्ध और भीमराव अंबेडकर, इन्होंने वंचितों, दलितों, पिछड़ों के लिए जो कार्य किए, उससे जो मनुवादी विचारधारा थी उनको काफी परेशानी झेलनी पड़ी। क्योंकि एक विचारधारा हमेशा ये चाहती है कि वो मालिक बनकर इस समाज पर बैठी रहे और दूसरी जाति को एक गुलाम बनाकर इस समाज में रखा जाए, ताकि एक जाति हमेशा अय्याशी करती रहे, अपनी जिंदगी आनंद में बिताती रहे, और दूसरी जाति हमेशा जीवन भर संघर्ष करती रहे, मेहनत करती रहे और उन्हें कोई अवसर प्राप्त ना हो। इसीलिए जाति जनगणना की बहस तेज हुई ताकि पता चल सके कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा भागीदारी किनकी है। और अगर उनकी भागीदारी सबसे ज्यादा है तो तमाम पदों पर जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस में हो, वहां पर उनकी भर्ती क्यों नहीं की जा रही है। वहां पर उनकी उतनी ही तादाद होनी चाहिए जितनी की अर्थव्यवस्था में है। और जब ये मुद्दे तेज होंगे तो वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए नए रास्ते खुलेंगे, नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियां बनेंगी और इसीलिए वो समाज आगे बढ़ पाएगा। और एक वर्ग जो हमेशा मालिक बना रहना चाहता है, उन्हें भी उनके साथ बराबरी में खड़ा होना पड़ेगा। सब बराबर होंगे देश में, तभी इस देश का विकास संभव है। अगर हम जातिवाद में फंसे रहेंगे, हिंदू मुस्लिम में फंसे रहेंगे, तो शायद इस देश का विकास होने में कई सौ वर्ष लग जाएं। लेकिन जिस तरह से दुनिया आगे बढ़ रही है, एआई टेक्नोलॉजी दुनिया में आ चुकी है, सब कुछ कुछ सालों में बदल जाने वाला है। इस दौर में यह बात और भी गंभीर हो जाती है कि क्या एक वर्ग अब भी गुलामों की तरह जीता रहेगा या उसे समान अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन कुछ मनुवादी विचारधारा के लोगों का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन लोगों को परेशानी होती है। जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा ग्वालियर के हाई कोर्ट में लगाई जाती है, वहां पर उनका विरोध होता है कि यहां पर ये जो प्रतिमा है भीमराव अंबेडकर जी की, वो नहीं लगाई जा सकती। इससे भीमसेना काफी नाराज होती है और उसके बाद विवाद बढ़ता है, आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है। लेकिन वहीं पर राजस्थान के हाई कोर्ट में जब मनु की प्रतिमा लगाई जाती है तो सब खामोश हो जाते हैं, कोई सवाल नहीं होता है। जरा आप मुझे बताइए कि जो महाबोधि महाविहार का आंदोलन चल रहा है उसकी कवरेज कितनी मीडिया ने की, कितने मीडिया चैनल्स ने, जो भंते बिनाचार्य के साथ अन्याय हुआ, जो जेल में बंद कर दिए गए, उनकी जो कवरेज है वो की। कितने लोगों ने, कितने यूट्यूबर्स ने, कितने मीडिया चैनल्स ने आखिरकार जो 111 दिन से आंदोलन चल रहा है उसकी कवरेज की, उसको लोगों तक पहुंचाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर या फिर तमाम तरह की बातें तो देश में हो रही हैं, लेकिन एक समुदाय, ये किसी एक व्यक्ति विशेष का मुद्दा नहीं है, ये पूरे धर्म का मुद्दा है। एक पूरा धर्म, उस धर्म के सभी लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी उनको न्याय आज तक तो मिला नहीं है। आगे तारीख दी गई है 29 तारीख की, उस दिन देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके कि देश में पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, वंचितों के साथ कितना अन्याय होता है। और इस अन्याय के खिलाफ एक होकर उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दीजिए, क्योंकि साथ देने से ही बड़े मुकाम हासिल होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।